आताप बाताप नाम था उसका, इलवल भी नाम कहा जाता था। और दोनों भाई राक्षस और बड़े जानकार, बड़े होशियार, बड़े चतुर। भगवान राम ने इस कथा को लक्ष्मण और सीता को बताया। अब ऐसे तपस्वी महात्मा के यहाँ हम लोग चल रहे हैं जो ऐसे सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले राक्षसों को मार देते हैं। देखो हम कह रहा हूं, लेकिन समझने में तो आप लोगों का हृदय जैसा हो भाई, हृदय की प्रधानता होती है। जो बीमारी है ना, एक डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है, टेंशन है, ये सब जितनी बीमारियां हैं ये राक्षस का रूप बना बना के आई हुई हैं। कहीं ना कहीं हम सब गलती किए, उसका परिणाम दे रहे हैं। देखो आताप बाताप क्या, और कथा सुनाते गए, कथा सुनाते रहे। कहा वातापे निष्कमस्त्वेन महता वदन, और अगस्त जी के पास जा रहे हैं, जो अगस्त जी ने इन दुष्ट राक्षसों का वध किया है। बड़े बड़े तपस्वी महात्मा नहीं जान पाते थे, और ये दोनों आताप बाताप मार देते थे, बड़े आराम से मार देते थे, कोई जान भी नहीं पाता था, बस यही पता चलता था कि मर गए मर गए। ऐसे आजकल हम लोग कहते हैं भैया फलाने तो मर गए, क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया। रतिया में यार सब ठीक थे, खाए पिए, बात की हमसे, न जाने रतिया में सोए तो सोए रह गए। लो कोई बीमारी बता रहा है, कोई बना बता रहा है, नई नई बीमारी आ रही है। अरे हैं सबके, सारी बीमारी सबको है। कोरोना छीन रहा है क्या कि गुरु जी है इनको छोड़ दूं, और ये तो चेला इनको पकड़ लूं, ये धनी आदमी है इनको छोड़ दूं, ये गरीब है गरीबों को पकड़ लूं ना। अरे हैं सबके, हैं सबके, लख बिरल ही पाए। भगवान ने कथा सुनाया सीता को, लक्ष्मण को। अब ऐसे तपस्वी विद्वान महात्मा के यहाँ हम लोग चल रहे हैं जो ऐसे दुष्ट राक्षसों को मार दिए जिनको जानना कठिन हो जाता है। आताप और बाताप, ये दोनों भाइयों का है एक आदत थी, और ये दोनों संस्कृत के बड़े अच्छे। आताप जो था वो संस्कृत का बड़ा अच्छा विद्वान, वो जब जाए महात्माओं को निमंत्रण देने के लिए तो संस्कृत में बोले। अब महात्मा सोचे गरीब भाई बड़ा भारी विद्वान है, ये संस्कृत में बोल करके निमंत्रण दे कि आप हमारे यहाँ आइए भोजन करने के लिए। और बाताप जो भाई था, बातापियुआ भोजन की सब्जी में पत्ता बन करके उसी भोजन में बैठ जाए और भोजन करते जाए, इतना स्वादिष्ट आवे कि खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं। तो दशा ऐसी हो गई कि घटना हमको याद आ गई। एक जगह सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें 3 विद्वान आए, और 3 विद्वान जब आए तो आना था तो 6 विद्वानों को, सम्मेलन था वो, 1-1 घंटा सब बोलेंगे। अच्छा विद्वानों को आना था तो 3 पहले आए। अच्छा 3 आए तो भोजन करने के लिए भोजन करना शुरू किए। तो जो बेचारे भंडारी थे भोजन बना रहे थे, भोजन बनाए गए, बताए बनाए। अब ये तीनों खाए जा रहे हैं। तब तक भंडारी ने कहा महाराज दूध दो कि दही। और तीनों ने गुस्सा में देखा, कहा 2 कटोरी नहीं है क्या पूछ रहे हो, माने दूध भी दो दही भी दो। और भंडारी सोच रहा था कि दूध खाने के बाद दही नहीं खाना चाहिए, इसलिए पूछ लूं कहीं नाराज न हो जाए। और ये बिगड़ गए, कहा 2 कटोरी नहीं है। अब बेचारे ने दोनों रख दिया और दिया। 6 लोगों को जो भोजन बनाए थे तीनों साफ किए जा रहे हैं, पूरा करते गए। तो गुस्सा में भंडरिया कहा गुरु जी 4 रोटी दूधों में डाल दूं क्या? कहा तुम मूर्ख ही, एक बार रोका जो पूछ रहे हो हमसे, अब उसमें भी डाले सब। तो एक ने कहा भैया गैस फिर जलाइए, फिर बनाना पड़ेगा, मामला बिगड़ रहा है, सारा जो बनाया सब मामला समाप्त होता जा रहा है। तो एक ने कहा महाराज बिचवा में खाना खाने के समय बीच में पानी पी लेना चाहिए। तो तीनों ने कहा कि तुम मूर्ख हो क्या, हम लोग कथा वक्ता है, इतने बड़े बड़े जगह पे जाते कथा कहने, हम सब जानते, लेकिन जब बीच आवे तब पानी पिए कि पहले पी लें? कहा हे भगवान अब बताओ इन लोगों को कैसे चलेगी। और जब पूरा भोजन किए, सोचो 7-8 लोगों को बनाए थे, तीनों खा के जब जाने लगे तो भंडारियों ने हाथ जोड़ा, हाँ महाराज जी जैसे वो 3 आ रहे हैं तो आप ही की जैसा भोजन करेंगे कि उनका कुछ दूसरे ढंग से रहेगा खुराक? कहा तुम यार पागल हो क्या, हम जल्दी में है नाश्ता करके जा रहे हैं, वो लोग तो पूरा पूरा भोजन करेंगे। अब बताओ कितना अंदाजा लगाएं कैसे बनाएंगे। आताप संस्कृत में निमंत्रण दे और बाताप पत्ता बनकर के भोजन में चला जाए, सब छाने चले जाएं, और जब खा लें पेट भर जाए और जब आश्रम में जाएं तब बुलावे। जो उनका बड़ा वाला भाई था, इहै कदा किलक क्रूरो वातापि पिररचेल वलह भ्रातरौ सहिता वास्ताम ब्राह्मणग्नौ महासुरौ। इतने बड़े भयानक राक्षस थे, जब बुलावे अपने भाई को, भैया आताप इधर आओ,
अब तब पेटवा में से वो निकल के निकले, पेट फाड़ डाले। सवेरे पता चले कि फलाने महात्मा का जय सिया राम हो गया, राम नाम सत्य हो गया, उन्हों का राम नाम सत्य हो गया। ये दशा हो गई तो कहा कृतो निष्क्रिमितुम शक्तिर्मया जीर्णस्य रक्षसः। इन दोनों ने बहुत महात्माओं को मारा। और एक दिन संयोग से एक कथा भगवान राम लक्ष्मण और सीता को सुना रहे हैं। एक दिन इन वातापि आतापि ने अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया और वही विद्या लगाया इनके साथ में भी। अगस्त जी तो अगस्त जी हैं ना, ये तो 3 ही बार में समुद्र सोख लिए थे, ये क्या है, इनको सोखने में क्या देर लगेगी। और जब वाताप इनके पेट में गया और जब पेट भर गया और बुलाया वाताप आओ, कहा अब वो आएंगे नहीं, हो गए, अब तुम्हारा नंबर है। अब लक्ष्मण जी ने कहा हमारा ऐसे महात्मा हैं, कहा हाँ चलिए ऐसे तपस्वियों का दर्शन किया जाए। तो कहा उदय अस्तगिरी अरु कैलासु और मंदिर में रु सकल सुरबासु शैल हिमांचल आदिक जेते और चित्रकूट जसु गावहि ते विधि मुदित मन समाई और श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। विंध्याचल की कथा बताए भगवान। देखो जब किसी के अंदर अभिमान आ जाता है, अगस्त जी की कथा को बताया कि इतने बड़े, इतने दिव्य, इतने तपस्वी महात्मा हैं ये। आताप और बाताप को मार करके महात्माओं को, ब्राह्मणों को बचाया। और एक जो विंध्य पर्वत है ये इतना बढ़ा चलना शुरू कर दिया। लक्ष्मण हे सीता, ये पर्वत इतना बढ़ना शुरू कर दिया ऊपर कि सूर्य के प्रकाश को रोक दे रहा था। तब यही अगस्त जी महाराज जा करके काशी जी में पहुंचे। तो जब गुरु जी आएंगे तो प्रणाम करेगा ही करेगा। और जब लेट गया तब अगस्त जी ने कहा बेटा ऐसे लेटे रहना, जब मैं आऊंगा तब उठना। वही लेटा हुआ, कहा जो चित्रकूट में पर्वत बना हुआ है वही है। कौन? विंध्य पर्वत। कहा ऐसे यह है कि सबका हित करने वाले हैं। अत्र देवाः सकंधर्वाः सिद्धाश्च परमरसयः अगस्त्यम नियताहाराः संततम पर्युपासते। अगस्त जी का जब आश्रम देखे तो बहुत प्रसन्न हुए। अगस्त जी के पास जाकर के शिष्यों ने बताया कि गुरुदेव राम जी आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी जानकी जी हैं। तो अगस्त जी बड़े प्रभावी महात्मा थे ना, शिष्य पहले बताएंगे, अंदर परमिशन होगा तब जाने पाएंगे, ऐसे नहीं जहां मन हो तहां चले जाएं। तो अगस्त जी ने जब सुना तो अपने शिष्यों से कहा कि हमसे पूछने क्यों चले आए? अरे दृष्टया रामश्चिरास्म्यम द्रष्टुम माम समुपागतः, ससम्मान उनको अंदर लाओ। और मनसा कांक्षितम ह्यस्य मयाप्यागमनम प्रति। और स्वयं अगस्त जी अगवानी करने के लिए जाते हैं। गम्यताम सत्कृतो रामः सभार्यः सह लक्ष्मणः प्रवेशताम समीपम में किम सौ न प्रवेशितः। महर्षि अगस्त अपने शिष्यों के साथ जाते हैं और भगवान का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्थौ रामः कृतांजलि सीतया सह वैदेह्या तदा रामः स लक्ष्मणः। भगवान ने गदगद होकर के प्रसन्नता जाहिर किया और इसके बाद अगस्त जी ने फूल फल से खूब स्वागत किया, भगवान करके दिया, सत्कार किया। और तद्धनुस्तौ च तूणेन च शरं खड्गं च मानद जयाय प्रतिगृहिणे स्व वज्रम वज्रधरो यथा। अगस्त जी के पास जितने धनुष थे, जितने अस्त्र शस्त्र थे, सब भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। और कहते हैं अतश्च त्वामहं रोमि। भगवान वहां रुके, कनक का तरकस दिए, ऐसा बाण दिए को बाण जाएगा मार के वापस चला आएगा। बड़ा बड़ा विशेष विशेष बाण दिए हैं। और मंत्र की विद्या बताए कौन? अगस्त जी महाराज। और तब भगवान ने कहा कि मैं कहां जाऊं, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। तो अगस्त जी कह रहे हैं। अगस्त कौन है जानते हो? बहुत बड़े कथाकार हैं। एक बार अगस्त जी जब कथा कहते थे तो शंकर जी खुद जाके कथा सुनते थे। हरे एक बार त्रेता जुग, एक बार त्रेता जुग माही शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। शंभो गए तो भज पाए। अकेले ना, संग सती जग जननी भवानी। संग सती
जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कई लोगों के मन में भ्रम रहता है कथा सुनने से क्या मिलता है, यार 3 घंटा जाके बाबा का सुन के आए, बाबा का काम ही है यही करना। लेकिन नहीं भैया, जीवन का जब उत्थान होगा तो कथा से, पतन होगा तो कथा से। यहां भी थोड़ा बता दें, अगस्त जी कथा कह रहे थे, शंकर जी जब चलने लगे तो सती जी को साथ मिली वाली है। देखो कैसे कथा जीवन दान दे करके कैसे उत्थान करती है, प्रमोशन कैसे करती है कथा। अगस्त जी कथा कह रहे थे, शंकर जी चले और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी सती जी भी चली। और जब सती जी कथा के लिए चलती हैं तो इनका जल्दी जल्दी प्रमोशन हो रहा है। संग सती जग जननी भवा संग सती जग एक विशेषण, जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी। शंकर जी के साथ कथा सुनने के लिए जा रही हैं तो सती ही बहुत बड़ा विशेषण है, बहुत बड़ा शब्द है सती। और सती नहीं, जगत जननी हैं, भवानी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुनने जा रही हैं। ध्यान देना, और जब भगवान शंकर जी कथा सुनने के लिए चले तो इनका नाम लिखे 2.5 अक्षर। शंभु लिखने में कितना अच्छा लगेगा, 2.5 श आधा म भू 2.5 अक्षर। और जब कथा में बैठे सुनने के लिए तो ध्यान देना प्यारे, सती जी कथा नहीं सुनी। क्यों? कारण क्या है? उसके कई कारण हैं, लेकिन एक कारण यह है कि सती जी कथा नहीं सुन पाई। एक कारण, 2 कारण बताएं। एक कारण तो यह है कि सोची कि हमारे पति खुद ही इतने बड़े कथाकार, और दूसरा कारण पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कई लोगों को सम्मान पचाने भी नहीं आता है, ज्यादा सम्मान दे दीजिए ना तो उल्टा पुल्टा काम करने लगते हैं। अगस्त जी गद्दी से नीचे उतर करके और दोनों को प्रणाम किया, शंकर जी को प्रणाम किया, सती जी को प्रणाम किया। तो सती जी ने अच्छा अर्थ नहीं लिया, शंकर जी ने अच्छा अर्थ लिया कि कथाकार बहुत विनम्र है। अरे राम राम, इतना बड़े विद्वान, इतने बड़े गद्दी पे बैठे हुए हमको प्रणाम कर रहे हैं, ये बहुत विनम्र कथा वक्ता है, इनका तो सम्मान करना चाहिए। और सती जी ने उल्टा अर्थ ले लिया कि जब हम ही से प्रणाम कर रहे थे क्या कथा सुनाएंगे। परिणाम क्या हुआ? सती जी का डिमोशन हो गया, शंकर जी का प्रमोशन हो गया। हरे राम कथा मोनी बरज बखानी, राम कथा मोनी बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश 3 अक्षर, 2.5 से 3। सुख सती जी का नाम कट गया, वो कथा में नहीं बैठी थी, वहां चल गई। परिणाम क्या हुआ? शंकर जी कथा सुने, कथा में जब आए तो 2.5 अक्षर, कथा पंडाल में बैठे तो 3 अक्षर। और जब पूरी कथा सुने तो मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी है मुनि सन विदा। फिर प्रमोशन, हमारी त्रिपुरारी मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। भवन संग दक्ष कुमारी। अब ये सती नहीं रह गई, जगत जननी नहीं रह गई, भवानी नहीं रह गई, दक्ष की बिटिया बन गई। दक्ष माने चतुर, चतुर की बिटिया चतुराई के चक्कर में गंवाई।